हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के हमारे इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके लिए एक अनसॉल्व मिस्टीरियस सी घटना लेकर आई हूँ। इस घटना के पीछे का राज आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। ये घटना कुछ हाइकर्स के एक ग्रुप के है जो पहाड़ों में हाइकिंग करने तो गए थे लेकिन कभी घर लौट ही नहीं पाए। तो कौन थे ये लोग और आखिर क्या हुआ था इनके साथ, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस इंसिडेंट को डैडलॉफ पास इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। ये कहानी शुरू होती है यह 1959 से। साल 1959 के वक्त सोवियत यूनियन की एक यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स यूरल माउंटेन्स पर हाइकिंग के लिए जाने का प्लान बना रहे थे। ये लोग सोवियत यूनियन की एक यूनिवर्सिटी के 9 स्टूडेंट्स थे। ये सारे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। कई दिनों से ये लोग हाइकिंग पर जाने के बारे में सोच रहे थे और फिर फाइनली 23 जनवरी 1959 को इन सभी ने हाइकिंग पर जाने का फैसला लिया। इस ग्रुप में 2 लड़कियां थी और बाकी सब लड़के थे। इन दोस्तों के ग्रुप को 23 साल का आइगोर डैडलॉफ लीड कर रहा था। आइगोर खुद को एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर बताता था और वो एक्चुअली में एक्सपीरियंस था भी, इसीलिए आइगोर को इस ग्रुप का लीडर बनाया गया। ये लोग 23 जनवरी को घर से निकले और फाइनली ये सभी 1 फरवरी 1959 के दिन माउंटेन्स पर पहुंच गए और वहां अपना कैंप लगाया। अब तक तो इस ग्रुप के साथ सब कुछ बहुत ही ठीक चल रहा था, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि इनके साथ अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हाइकर्स का ये ग्रुप अपनी मंजिल तक तो सही सलामत पहुंच गया था, लेकिन इन्हें घर से निकलकर बहुत ज्यादा समय हो चुका था। इस ग्रुप को गए हुए कई दिन गुजर गए, फिर ये दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन इस ग्रुप में से किसी भी एक भी इंसान की कोई खबर नहीं मिली। इतना ज्यादा समय निकल जाने के बाद फाइनली इन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने इन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। कई हफ्तों की सर्च के बाद सर्च पार्टी को वो जगह मिली जहां इन हाइकर्स ने अपना टेंट लगाया था। सर्च पार्टी को इन हाइकर्स के टेंट बर्फ के नीचे दबे हुए मिले। जब इन टेंट्स के अंदर देखा गया तो सर्च पार्टी के लोगों को ये पता चला कि उन टेंट्स में उन हाइकर्स के सामान वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। मतलब उनका सारा सामान, जैसे उनके कपड़े, हाइकिंग के सारे जरूरी सामान और मैप्स वगैरह सब कुछ टेंट में ही थे। टेंट की हालत देखकर ये लग रहा था जैसे सारे हाइकर्स बहुत जल्दबाजी में वहाँ से भाग गए हों। टेंट से कुछ दूर उन हाइकर्स के शूज वगैरह भी पड़े हुए मिले। ये सब देखकर ये लग रहा था जैसे वो हाइकर्स किसी से अपनी जान छुड़ाकर भाग रहे हो। कैंप साइट के मिलने के बाद हाइकर्स की तलाश जारी रखी गई, लेकिन कैंप साइट की हालत देखकर अब ये लग रहा था कि शायद ये हाइकर्स जिंदा नहीं होंगे। कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद फाइनली सारे हाइकर्स मिले, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात थी कि ये सारे हाइकर्स मरे हुए थे। इन सभी की मौत बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और बुरे तरीके से हुई थी। जब सर्च पार्टी को ये बॉडीज मिली तो उन्होंने देखा कि ग्रुप के 9 लोगों में से 2 लोगों की बॉडीज पूरी तरह से अनड्रेस थी। इन दोनों की मौत बहुत ही हॉरिफिक वे में हुई थी। इन दोनों की रिब्स यानी फसलियों की हड्डियां टूटी हुई थी। इनके स्कल्स फ्रैक्चर्ड थे और पूरी बॉडी पर गहरे जख्म थे। ग्रुप की एक स्टूडेंट की दोनों आई बॉल्स नहीं थे और उसकी जुबान भी गायब थी। ग्रुप के कुछ स्टूडेंट्स हाइपोथर्मिया यानी लो बॉडी टेम्परेचर की वजह से मरे थे और कुछ की बॉडीज में से बहुत ही तेज रेडियो एक्टिव सिग्नल्स आ रहे थे। ये सब देखने के बाद सर्च पार्टी के लोग भी पूरी तरह से शॉक में चले गए। किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इस ग्रुप के साथ हुआ क्या था। इस ग्रुप में 9 लोग हाइकिंग के लिए गए थे, लेकिन लौटा एक भी नहीं। इन सभी स्टूडेंट्स की फैमिली के लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरी खबर थी कि उस ग्रुप का एक भी स्टूडेंट सरवाइव नहीं कर पाया। इन हाइकर्स के डेथ के पीछे का ट्रू एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पा रहा था। इसीलिए सोवियत यूनियन ने इस केस के बारे में ये कहा कि ये सारे स्टूडेंट्स किसी मिस्टीरियस नेचुरल फोर्स की वजह से मरे थे। ऐसा कहकर इस केस को क्लोज कर दिया गया और ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई। अब तक ये किसी को नहीं पता कि आखिर इन स्टूडेंट्स के साथ हुआ क्या था और इनकी इतनी बुरी मौत कैसे हुई थी। जब लोगों के सामने इन हाइकर्स का ये केस आया तो हर किसी ने अपनी अपनी राय पेश की। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जंगली जानवरों का काम होगा, तो कुछ ये कहने लगे कि किसी सुपरनेचुरल पावर ने ऐसा किया होगा, लेकिन असल सच्चाई के बारे में किसी को नहीं पता। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ खत्म होती है आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, जय हिंद।